6 अगस्त 1945 सिर्फ एक दिन ही नहीं, वो इंसानियत की सबसे काली सुबह थी। एक पल में एक शहर जलकर राख हो गया। 2 लाख लोग कुछ सेकंडों में भाप बन गए। हिरोशिमा, जहां सूरज उगा ही नहीं उस दिन, बल्कि गिरा था आसमान से आग बनकर। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, आपके और हमारे भविष्य की भी है। 6 अगस्त 1945 सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे। जापानी सेना को रडार पर दक्षिण में कुछ हलचल दिखाई देती है। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। जापानी सेना सभी रेडियो कार्यक्रम को बंद करवा देती है और चारों तरफ खतरे के सायरन बजना शुरू कर देती है। अगर यहाँ पर जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमानों को भेजकर उस अमेरिकी विमान को रोक सकती थी, लेकिन 1945 तक आते आते विश्व युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसके पास विमानों को चलाने के लिए पेट्रोल भी नहीं था। अमेरिका का यह लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसपास आसमान में आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वापस चला जाता है। जापानी अथॉरिटी को लगा कि यह कोई साधारण अमेरिकी लड़ाकू विमान होगा जो हिरोशिमा की स्थिति का जायजा लेने के लिए यहाँ पर आया था। इस विमान के जाने के बाद जापानियों को लगा कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए खतरे के सायरन बंद कर दिए जाते हैं। इस समय जापान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान इटली और जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। जापान के दोनों साथी हार चुके थे, लेकिन जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि इस वक्त तक आते आते जापान की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। जापान में खाने पीने की कमी हो चुकी थी, लोग भूख से मर रहे थे, दुकानों में राशन खत्म हो चुका था, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे थे। एक आम जापानी नागरिक की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जापान की सड़कों पर अब कोई भी पर्सनल कार नहीं दिखती। सड़कों पर चारों तरफ बस पैदल लोग चलते और मिलिट्री व्हीकल ही दिखाई देते। 6 अगस्त 1945 की उस सुबह जब अमेरिका का वह लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान से वापस चला गया, जापानी सेना को लगा कि वह विमान युद्ध की स्थिति का जायजा लेने आया होगा। जापानी अधिकारियों का यह अनुमान सही भी था, लेकिन उन्हें नहीं पता था विमान युद्ध की स्थिति का नहीं बल्कि मौसम का जायजा लेने आया था। विमान वापस लौट जाता है तो जापानी अधिकारी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे दक्षिण से एक और विमान आता है। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह विमान भी पहले की तरह बस स्थिति का जायजा लेने आया होगा। पर उन्हें क्या पता था, यह विमान उनकी मौत का फरमान लेकर आया था। जापान की तरफ बढ़ रहा यह विमान एनोला के नाम का एक बम वर्षक विमान था। इस विमान को मेजर थॉमस फेरे भी उड़ा रहे थे। सुबह के ठीक 8:01 पर इस विमान से लिटिल बॉय नाम का एक 4 टन वजनी न्यूक्लियर बॉम्ब नाक के बल धरती पर गिरना शुरू होता है। इस बम का लक्ष्य था हिरोशिमा का आई ब्रिज, लेकिन हवाई इतनी तेज चल रही थी कि वह बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर जाकर गिरता है। इस बम को धरती पर पहुंचने में तकरीबन 43 सेकंड का समय लगता है। इस बम की शक्ति 15,000 TNT के बराबर थी और जब यह फटा तब तापमान 40,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आसमान में उड़ रहे एक दूसरे अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट चार्ल्स व्हिटनी बताते हैं कि उस समय बम के फटते ही इतनी तेज रोशनी हुई कि मानो सूरज धरती पर आ गया हो। यह विस्फोट इतना भयानक था कि कुछ ही पल में कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर धरती पर मौजूद हर चीज़ धुआं बन गई। जिस जगह विस्फोट हुआ उसके 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए। सिर्फ कुछ ही पलों में हिरोशिमा शहर की अधिकतर इमारतें धराशायी हो गई। उस वक्त देखने से ऐसा लग रहा था मानो हिरोशिमा में आग का तूफान आ गया है। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में सुबह के 8:15 हो रहे थे। शहर अपनी आम दिनचर्या में डूबा था। कोई स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, कोई दुकान खोल रहा था, तो कोई अपने बगीचे में पानी डाल रहा था। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही सेकंडों में उनका शहर नर्क में बदलने वाला है। हिरोशिमा जापान का एक शांत शहर, जहां कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। लोगों को भरोसा था कि यहाँ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है।
लेकिन उसी भरोसे के बीच उड़ रहा था अमेरिका का एक जहाज इनोला गे। उसके पेट में थी एक ऐसी तबाही जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। 8:15 पर वह बम गिरा, लिटिल बॉय, दुनिया का पहला परमाणु बम जिसे इंसानों पर गिराया गया। और फिर एक ही पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर एक तेज रोशनी, इतना उजाला कि आंखें बंद करने से भी राहत नहीं मिली। और उसके बाद आग, लपटे, चीखे और चारों तरफ मौत ही मौत। इनोला गे के भीतर बैठा था कर्नल पॉल टिब्बस। उसे पता था कि वो क्या करने जा रहा है, लेकिन शायद वह नहीं जानता था कि सिर्फ एक शहर नहीं, इंसानियत के भरोसे को तबाह करने जा रहा है। बम का नाम था लिटिल बॉय, लेकिन काम ऐसा कि धरती के सबसे घातक हथियारों में उसकी गिनती हुई। यूरेनियम 235 से बना यह बम सिर्फ 3 मीटर लंबा था, लेकिन जब इसे गिराया गया तो उसकी गर्मी ने 4000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा किया। और फिर सिर्फ 44 सेकंड में वो बम 31,000 फीट की ऊंचाइयों से गिरा। और फिर 8:15 पे हिरोशिमा के ऊपर एक तेज रोशनी चमकी, ऐसी तेज कि कुछ लोगों की आंखें की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। फिर आया वो धमाका जिसने 13 वर्ग किलोमीटर का इलाका एक पल में राख में बदल दिया। हिरोशिमा के बीच बीच खड़ा था सीमा सर्जिकल अस्पताल, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर। सर्जरी चल रही थी यहाँ पे, मरीज बेहोश था, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था। 1 सेकंड के अंदर सब कुछ भाप बन गया। न डॉक्टर रहा, न मरीज, बस एक परछाई दीवार पर जल कर राख बन गई, एक निशान छोड़ गई। इंसानों की परछाइयाँ दीवारों पर इसलिए रह गई क्योंकि विस्फोटक की गर्मी इतनी तेज थी कि लोगों के शरीर 1 सेकंड में वाष्पित हो गए और उनका अंतिम निशान बस एक छाया बनकर रह गया। बम के बाद शुरू हुआ असली नरक। शहर की सड़कों पर जलते लोग थे, कपड़े उनके शरीर से गल चुके थे, त्वचा लटक रही थी। कई लोग नंगे होकर भाग रहे थे क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने पहना था वो जल चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। एक छोटी बच्ची सिर्फ 5 साल की थी, चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर खामोश हैरानी थी। उसे नहीं पता था कि अभी कुछ मिनट पहले उसका पूरा परिवार जल चुका था। वो चलती रही बिना आवाज़ के, बस अपनी माँ को ढूंढती हुई, लेकिन वहाँ कोई माँ नहीं थी। वहाँ बची थी तो सिर्फ माँ की राख, चारों तरफ सिर्फ मौत। हिरोशिमा के लोग जल रहे थे, शरीर में आग थी, हर अंग में दर्द था, और उन्हें चाहिए था सिर्फ एक चीज़, जो पानी। वहीं पास में ओटा नदी था। लोग ओटा नदी की तरफ भागने लगे, कुछ ने उनमें छलांग भी लगाए, लेकिन वह पानी भी अब मौत का कारण बन चुका था, क्योंकि उस पानी का तापमान इतना बढ़ चुका था कि लोग उस पानी में जाते ही उबलने लगे। क्योंकि बम गिरने के बाद वहाँ का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो गया था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पानी की क्या हाल बनी होगी, और जो लोग उसमें कूदे होंगे उनकी क्या हाल बनी होगी। सीधा बॉयल, मतलब उबल गए पूरे के पूरे। हिरोशिमा के अस्पताल या तो नष्ट हो चुके थे या फिर घायलों से भरे हुए थे। डॉक्टरों के पास तो ना दवा थी, ना औजार, ना बिजली, न मदद। जले हुए लोगों की चीखें हवा में गूंज रही थी। किसी की आंख बाहर आई हुई थी, किसी की खोपड़ी खुल चुकी थी। डॉक्टरों ने जले हुए मांस को सिर्फ कपड़े से लपेटा, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। कई लोग तो उस विस्फोट से बचे, लेकिन उनका जीवन कभी वैसा नहीं रहा। बाल झड़ गए, कैंसर हो गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कई बच्चों ने जन्म लिया विकलांगता के साथ। हिरोशिमा तबाह हो चुका था, लेकिन टोक्यो में मौजूद जापानी सरकार को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, हुआ क्या है यहाँ पे। क्योंकि रेडियो सिग्नल टूट चुके थे, टेलीफोन लाइनें टूट चुकी थी, जमीन में सिर्फ एक संदेश आ रही थी, हिरोशिमा पूरी तरह नष्ट हो चुका है। लेकिन कैसे? बम से या किसी खास हथियार से? यह अभी तक उन्हें पता नहीं था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन को खबर मिल चुकी थी, बम ने काम कर दिया है। और राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने पूरे दुनिया को रेडियो से खबर दिया और बताया कि हमने परमाणु हमला कर दिया है।
यह पहली बार था जब किसी ने देश की दुनिया को खुलेआम बताया कि वो परमाणु हथियार का मालिक है और इस्तेमाल कर चुका है। लेकिन अमेरिका अब भी नहीं रुका। ट्रूमैन ने आदेश दिया, अगर जापान ने सरेंडर नहीं किया तो अगला परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ेगा और एक और बम गिरेगा। 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि एक और विमान जापान की हवा में दाखिल होता है। इस बार निशाना पे था नागासाकी। शहर में बादल थे, विमान से कुछ दिख नहीं रहे थे, लेकिन फिर एक खिड़की मिली और बम गिराया गया। इस बार बम का नाम था फैटमैन। हिरोशिमा से कहीं ज़्यादा ताकतवर था ये प्लूटोनियम से बना हुआ यह बम, और जब वह गिरा नागासाकी के लोगों को लगा कि सूरज धरती पर आ गिरा है। नागासाकी के पास ही एक मंदिर में भिक्षु जापान की रक्षा के लिए जाप कर रहे थे। उन्हें पता था कि हिरोशिमा में क्या हुआ है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि भगवान उन्हें बचा लेंगे, और इसी उम्मीद के साथ वो प्रार्थना कर रहे थे, जप कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आंखें अपनी बंद की, एक तेज चमक हुई, और जब आंखें खुली तो ना तो मंदिर का कोई अस्तित्व था, ना भिक्षु, न जाप, न मंदिर, सब कुछ जल चुका था और बचा सिर्फ वहां पे राख। 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने पहली बार रेडियो पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ें कांप रही थी, लेकिन एक शब्द साफ थे, हम शांति चाहते हैं, जापान सरेंडर कर रहा है। और इसी शब्द के साथ दुनिया का सबसे घातक युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, खत्म हो गया था। लेकिन इंसानियत का जो जख्म मिला वो कभी नहीं भरने वाला था। हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ एक समय जीवन धड़कता था, जहाँ रूह चूही रहती थी, बच्चे खेलते थे, किसान खेतों में काम करते रहते थे, अब वहाँ सन्नाटा था। शहर नहीं, एक शवगृह बन गया था, कब्रिस्तान बन गया था शहर। हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगे। हमारे देश से महात्मा गांधी ने कहा कि यह मानवता के खिलाफ पाप है। वही नेहरू जी ने कहे, यह सभ्यता की पराजय है। लेकिन सबसे गहरा अगर किसी को पछतावा था तो वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने पहले एटम बम पर काम करने का समर्थन किया था। बाद में उन्होंने कहा, काश मैं अपने जीवन में एक और पत्र कभी ना लिखा होता।